जैसे ही स्ना राधे राधे, वेलकम है डियर स्टूडेंट। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 5.2। देखो एक्सरसाइज 5.2 में लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। हमारे पास ए डी एन, हमारे पास इन चार में से तीन वैल्यू अननोन है, तीन वैल्यू का तीन वैल्यू हमारे पास नॉन है और एक वैल्यू हमारे पास अननोन है। तो देखो कभी हमें ए एन फाइंड करना है, यहाँ हमें डी फाइंड करना है, यहाँ ए फाइंड करना है, यहाँ एन फाइंड करना है और हमें यहाँ ए एन फाइंड करना है। तो देखो जब मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया था तब मैंने आपको एक इसका फॉर्मूला बताया। तो देखो आज अपने उसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ ए कितना गिवन है हमारे पास फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में 7, डी हमारे गिवन है 3, एन हमारे पास गिवन है 8। हमें फाइंड क्या करना है ए एन, हमें इस ए एन की वैल्यू निकालनी है। देखो ए एन क्या होता है, लास्ट मैंने बताया था अंतिम पद। देखो ए एन कितना हो जाएगा, ए एन इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस में 1 मल्टीप्लाई डी। हमारे पास ए यहाँ कितना गिवन है 7 प्लस एन हमारे पास कितना है 8 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी कितना है 3। तो देखो 7 प्लस 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7, 7 मल्टीप्लाई 3। तो देखो 7 प्लस 21 कितना आ जाएगा अपने पास 28। तो हमें इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या फाइंड करना था। देखो हमारे पास ए डी और एन हमारे पास गिवन था, दिया हुआ था, हमें फाइंड करना था ए एन। कितना हो गया, ए एन इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। फॉर्मूले में हमने पुट किया तो हमारे पास आंसर कितना आया, ए एन इक्वल टू में 28। तो इस फर्स्ट का आंसर हमारे पास कितना आ गया 28। अब अपने को फाइंड करना है सेकंड नंबर का आंसर। तो सेकंड का आंसर हमें इस बार हमें क्या फाइंड करना है, डी। तो देखो हमें क्या क्या गिवन है इस बार हमें गिवन है ए एन और ए एन। हमें फाइंड करना है डी, कॉमन डिफरेंस या सार्वअंतर। डी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन डिफरेंस या सार्वअंतर। तो देखो इसी का सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, ए हमारे पास कितना है -18, एन हमारे पास कितना है 10, ए एन कितना है हमारे पास 0 और डी हमें इस बार फाइंड करना है। देखो डी जब हमें फाइंड करना है इधर, तो ए एन इक्वल में कितना हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ए एन कितना है 0, ए हमारे पास कितना है -18 प्लस एन माइनस 1 कितना हो जाएगा 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। देखो यहाँ कितना लिखा है माइनस में 18, तो -18 0 प्लस 10 माइनस 1 9 मल्टीप्लाई डी कितना हो जाएगा 9 डी। यहाँ माइनस का 18 है, जब इसको एलएचएस में लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस में 18, तो कितना हुआ 9 डी। देखो यहाँ डी के साथ मल्टीप्लाई में 9, जब इधर लेके आएंगे क्या हो जाएगा डिवाइड। हमने पढ़ रखा है जब प्लस में कोई नंबर होता है ट्रांसपोज करते, यहाँ से अगर अपने आरएचएस से एलएचएस या एलएचएस से आरएचएस, तो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, मल्टीप्लाई से डिवाइड और डिवाइड से मल्टीप्लाई। तो यहाँ मल्टीप्लाई में तो कितना हो जाएगा डी इक्वल टू में 18/9। तो हमारे पास में डी की वैल्यू कितनी आ गई 2। देखो इस बार हमारे पास ये तीन वैल्यू कौन सी गिवन थी, ए एन और ए एन। हमें फाइंड करना था कॉमन डिफरेंस डी या सार्वअंतर। कितना आ गया अपने पास में 2। तो सेकंड का आंसर हमारे पास कितना हुआ यहाँ 2। अब हमें इस बार फाइंड करना है ए। हमारे पास तीन वैल्यू कौन सी गिवन है, डी एन और ए एन। देखो इसका अपने सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हमें बस माइंड में एक ही फॉर्मूला रखना है, कौन सा, ए एन इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। देखो यहाँ लिखा है डी इक्वल टू में -3 और हमारे पास गिवन है एन इक्वल टू में 18 और हमें गिवन है ए एन इक्वल टू में -5। देखो यहाँ लिखा है डी इक्वल टू में -3, एन इक्वल टू में 18 और ए एन इक्वल टू में -5। हमें फाइंड करना है इस ए की वैल्यू। इस बार हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, ए एन इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ए एन कितना गिवन है इस बार हमें -5, ए हमारे पास कितना है, देखो ये हमें फाइंड करना है एन माइनस 1, 18 माइनस 1, डी हमारे पास कितना है -3। तो देखो यहाँ कितना हुआ ए प्लस 18 माइनस 1 कितना हुआ 17 मल्टीप्लाई -3 और यहाँ -5। देखो -5 इक्वल टू में कितना हो जाएगा ए प्लस 17 3 जा कितना होता है 51 और प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो कौन सा साइन आएगा माइनस में 51। अब देखो जब इस नंबर को अपने यहाँ लेकर आएंगे तो माइनस का साइन किस में चेंज हो जाएगा, प्लस के साइन में। तो देखो ए इक्वल टू में कितना आ जाएगा 51 - 5।
तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 46। तो हमारे थर्ड का आंसर कितना आ गया इधर 46। देखो इस बार थर्ड में क्या गिवन था हमें, डी की वैल्यू -3, एन इक्वल टू में 18, ए एन इक्वल टू में -5 और हमें फाइंड क्या करना था, ए इक्वल टू में कितना आ गया हमारे पास आंसर 46। अब देखो अब अपने नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। इस बार हमारे पास कौन सी वैल्यू अननोन है, 4 नंबर में कौन सी वैल्यू अननोन है, एन। इस बार हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो जितनी बार अपने क्वेश्चन करेंगे बस एक बात ध्यान रखना, हमारे पास 3 वैल्यू हमें दी होनी चाहिए। जब 3 वैल्यू हमारे पास नॉन है और एक वैल्यू हमें निकालनी है तो अपने इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। किससे, फॉर्मूले के द्वारा। देखो ए कितना है, या -18.9, ए लिखा है -18.9। हमारे पास में डी कितना गिवन है 2.5 और ए एन कितना है 3.6। ए एन हमारे पास कितना है 3.6। हमें क्या फाइंड करना है इस बार, एन। क्या फाइंड करना है हमें, एन, नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। तो देखो वो कैसे फाइंड करेंगे, ए एन इक्वल टू में ए प्लस एन -1 मल्टीप्लाई डी। ए कितना है हमारे पास माइनस में 18.9, ए एन कितना गिवन है 3.6 प्लस एन हमें फाइंड करना है, डी हमारे पास कितना है 2.5। देखो 3.6 लिखा हमने एज इट इज, माइनस में 18.9, एन की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो 2.5 की मल्टीप्लाई पहले एन से करेंगे, फिर 2.5 की मल्टीप्लाई 1 से। कितना हो जाएगा, देखो प्लस में 2.5 एन माइनस में 2.5। अब देखो ये नंबर भी माइनस में, ये नंबर भी माइनस में। तो देखो 18 प्लस में 2 कितना हुआ 20 और 9 प्लस में 5 कितना हुआ 14, 21.4 माइनस में 21.4 प्लस में कितना हुआ 2.5 एन। यहाँ हमारे पास कितना है 3.6। अब ये माइनस की वैल्यू यहाँ आएगी तो क्या हो जाएगा प्लस। तो देखो 3.6 प्लस में 21.4 इक्वल टू में हमारे पास कितना है 2.5 एन। 21 प्लस में 3 कितना हुआ 24, 6 प्लस में 4 कितना हुआ 10 मतलब 1.0, 24 प्लस में 1 कितना हुआ 25। कितना आ जाएगा अपने पास 25 इक्वल टू में 2.5 एन। देखो अगर आपको प्लस करना है तो आप यहाँ प्लस करके देख सकते हो 21.4, पॉइंट के नीचे हमें पॉइंट रखना है। तो देखो यहाँ पॉइंट रखा, यहाँ 3 और यहाँ 6, 6 प्लस में 4 10, यहाँ कितना हुआ 1, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, कितना है अपने पास 25। अब देखो यहाँ एन के साथ क्या है मल्टीप्लाई में नंबर है, जब मल्टीप्लाई में नंबर होता है आपने क्या करना है डिवाइड में। तो देखो एन इक्वल टू में कितना आ जाएगा 25 अपॉन में 2.5। अब इस पॉइंट को रिमूव करेंगे तो अपॉन में कितना आ जाएगा 10। तो देखो 25 बन जाए 25 कट हो गया इधर, तो एन की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 10। नंबर ऑफ टर्म कितना आ गया अपने पास में 10। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इधर 10। अब अपने को इसी का लास्ट फाइंड करना है। देखो यहाँ ए की वन है, डी की वन है, हमें एन की वन है। इस बार हमें क्या फाइंड करना है ए एन। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी हमने यही फाइंड किया था ए एन, और इस बार 5 में भी हमें क्या फाइंड करना है ए एन। देखो जब दो वैल्यू हमारे पास नॉन है, दो वैल्यू दी है, दो वैल्यू अननोन है, तो कभी भी अपने इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते। हमारे पास 3 वैल्यू हमें गिवन होनी चाहिए। देखो ए कितना लिखा है 3.5, डी हमारे पास कितना है 0, एन हमारे पास कितना है 105। हमें क्या फाइंड करना है ए एन, नंबर ऑफ लास्ट टर्म, अंतिम पद हमें फाइंड करना है। तो ए एन कितना हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ए कितना हमारे पास 3.5 प्लस एन माइनस में 1, 105 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी हमारे पास कितना है 0। तो देखो 3.5 प्लस 105 में से माइनस 1 करेंगे कितना आएगा 104 मल्टीप्लाई में कितना है 0। देखो 0 के साथ चाहे 1 लाख भी आ जाए ना, 1 लाख मल्टीप्लाई में, तो भी इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। तो हमारे पास इसका आंसर कितना होगा 3.5 प्लस 0। तो ए एन कितना आ गया अपने पास में 3.5। 0 के साथ किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई आ जाए, 1 लाख, 1000, 1 करोड़, कोई नंबर आ जाए बेटा, मल्टीप्लाई करने वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा 0 में। 0 प्लस 3.5, 3.5 के साथ ना तो कुछ ऐड हो रहा है ना माइनस, कितना हुआ 3.5। तो ए एन हमारे पास कितना हो गया इसका आंसर 3.5। तो देखो जब भी हमारे पास 3 वैल्यू गिवन है और एक वैल्यू अननोन है तो अपने को कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है ए एन इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी।
तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।